तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 उर्दू का जो है टॉप बीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट अगर क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं और आपका अगर उर्दू यानी सब्जेक्ट है, तो आप लोग जो इस क्लास को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों। हर एक क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी याद जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपका यही से पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप सभी यानी क्लास में ही याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, और हर एक क्वेश्चन जो है आप सभी नोट करके या फिर बाद में ही भी याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा दोस्तों, लेकिन याद जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और जो भी स्टूडेंट अगर अपने फ्रेंड्स में शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि खाका निगारी किसको कहते हैं, तो बताइए दोस्तों, खाका निगारी जो कहते हैं तो हम लोग किसको कहते हैं। तो आप सभी को अगर पूछ दे फाइनल एग्जाम में तो आप सभी को क्या लिखना है जवाब के तौर पर, कि कोई भी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कसी को खाका कहते हैं। क्या लिखना है दोस्तों, खाका निगारी किसे कहते हैं, तो आप सभी को लिखना है कि कोई भी शख्सियत की यानी कोई भी शख्स है, ठीक है, उनकी जो है तहरीरी तस्वीर कसी को हम लोग क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। और ये जो तस्वीर पेश करता है क्या क्या होता है, तो ये संजीदा, मुतईन, जरीफाना और ये हर रंग की हो सकती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, कोई भी शख्स की तहरीरी तस्वीर कसी को खाका कहते हैं। ये तस्वीर जो है यानी संजीदा, उसके बाद मुतईन, जरीफाना, हर रंग की हो सकती है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है आप सभी को इतना लिखना है दोस्तों, और 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, और जो स्टूडेंट अगर कॉपी और पेन लेके नहीं बैठे हैं तो कॉपी और पेन लेकर के नोट करने जरूर बैठ जाइए दोस्तों। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए कि मिर्जा फरतुल्ला बैग कब और कहां पैदा हुए। तो बताइए दोस्तों, मिर्जा फरतुल्ला बैग कब और कहां पैदा हुए। तो आप सभी को जवाब के तौर पर लिखना है कि मिर्जा फरतुल्ला बैग दिल्ली में यानी 1885 ईस्वी में पैदा हुए। तो आप सभी को क्या लिखना है दोस्तों, कि मिर्जा फरतुल्ला बैग जो है दिल्ली में पैदा हुए और 1885 ईस्वी में हुए। ठीक है दोस्तों, इतना लिखना है, 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए तीसरा नंबर देखते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्या पूछा गया है, देखिए कि मिर्जा फरतुल्ला बैग और डिप्टी नजीर अहमद, देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया में क्या रिश्ता था। तो बताइए दोस्तों, मिर्जा फरतुल्ला बैग और डिप्टी नजीर अहमद में जो रिश्ता था तो वो क्या था। तो आप सभी को जवाब के तौर पर लिखना है कि मिर्जा फरतुल्ला बैग डिप्टी नजीर अहमद के उस्ताद थे और मिर्जा फरतुल्ला बैग नजीर अहमद के शागिर्द थे। ठीक है, इतना लिखिएगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या पूछा गया है कि मिर्जा फरतुल्ला बैग के जद्दे अमजद मिर्जा अफजल बैग किस बादशाह के दौर में यानी किस मुल्क से हिंदुस्तान आए। देखिए, मिर्जा फरतुल्ला बैग के जो जद्दे अमजद मिर्जा अफजल बैग जो यानी हिंदुस्तान आए थे, तो वो कौन से बादशाह के दौर में और कौन से मुल्क से जो है हिंदुस्तान आए थे। तो आप सभी को जवाब के तौर पर लिखना है कि मिर्जा फरतुल्ला बैग के जद्दे अमजद मिर्जा अफजल बैग यानी शाह आलम सानी के दौर में, यानी शाह आलम सानी जो है एक बादशाह है, उनके जमाने में जो है बदख्शां से, ठीक है, हिंदुस्तान तरके वतन करके आए थे। ठीक है दोस्तों, इतना लिखना है, आप सभी को फुल मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। 5 नंबर क्या, देखिए यहाँ पर जो है यानी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया दोस्तों। फर्स्ट चैप्टर में आप सभी को इतना ही याद करना है, आप सभी को इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। आप चलते हैं, हम लोग सेकंड चैप्टर में आ चुके हैं। सेकंड चैप्टर क्या है कि सेकंड चैप्टर में पहला क्वेश्चन आप लोग को अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो क्या कि आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर जो है किसको समझा जाता है। तो आप सभी को जवाब में लिखना है कि आग, हवा, पानी और खाक में जो सबसे कमतर समझा जाता है तो वो मिट्टी को समझा जाता है। ठीक है, इतना लिखिएगा दोस्तों, तो आप सभी को 2 मार्क्स मिल जाएगा। या फिर आप सभी जो है ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन चारों में जो है सबसे कमतर मिट्टी को समझा जाता है। इतना लिखिएगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर क्या है कि ख्वाजा हसन नजामी के वालिद का नाम क्या था। तो बताइए दोस्तों, ख्वाजा हसन नजामी के जो वालिद का नाम था तो वो क्या था। तो आप सभी को जवाब के तौर पर लिखना है कि ख्वाजा हसन नजामी के वालिद का नाम सैयद आशिक अली निजामी था। ठीक है, इतना लिखिएगा दोस्तों, 2 मार्क्स मिल जाएगा। और याद कर लीजिएगा, जो भी स्टूडेंट अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर क्या है कि ख्वाजा हसन नजामी का इंतकाल कब हुआ। इससे आपका जो ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा दोस्तों, और 2
मार्क्स का सब्जेक्टिव भी बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन जो है आप सभी जो है क्लास में ही याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ख्वाजा हसन नजामी का जो इंतकाल हुआ था तो वो कब हुआ था। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, ख्वाजा हसन नजामी का इंतकाल जो है 1955 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब? ख्वाजा हसन नजामी का जो इंतकाल हुआ था 1955 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी ऑप्शन, सॉरी देखिए कि ख्वाजा हसन नजामी का इंतकाल कब हुआ था। तो ख्वाजा हसन नजामी का इंतकाल जो हुआ था वो 1955 ईस्वी को हुआ था, और इनकी जो पैदाइश हुई थी ना दोस्तों वो 1878 ईस्वी को हुई थी। कभी अगर ये भी पूछ दे कि ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश कब हुई है, तो आप सभी को याद रखना है 1878 ईस्वी को हुई है। और उनकी जो पैदाइश हुई है वो कहाँ हुई है, तो वो बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया में हुई है, ठीक है। इतना याद रखिएगा दोस्तों, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा ख्वाजा हसन नजामी से रिलेटेड। या फिर उनके अब्बू का नाम पूछेंगे तो सैयद आशिक अली निजामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्या है कि ख्वाजा हसन नजामी की किसी दो किताबों के नाम बताएं। तो देखिए दोस्तों, ख्वाजा हसन नजामी के दो किताबों के यानी कोई भी दो किताबों के नाम बताएं। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, ख्वाजा हसन नजामी के जो दो किताब है तो आप सभी को याद रखना है सिपाही दिल और नजामी बंसरी, ये दो याद रखिएगा दोस्तों। यानी ऐसे लिखिएगा कि ख्वाजा हसन नजामी की दो किताबें दर्ज जेल है। उसके बाद 1 नंबर दे दीजिएगा, 1 नंबर दे करके क्या लिखिएगा कि सिपाही दिल, और दूसरा लिख दीजिएगा निजामी बंसरी। और ऐसे लिखिएगा ना, आपको जो है फुल में फुल मार्क्स देगा दोस्तों, और देखने में भी जो है ना राइटिंग बेहतर लगेगा, ठीक है। कैसे लिखना है कि ऐसे लिखना है कि ख्वाजा हसन नजामी की दो किताबें दर्ज जेल है, ठीक है। उसके बाद लिखना है नंबर 1 में यानी 1 नंबर दे करके सिपाही दिल, और दूसरा नंबर दे करके लिखना है निजामी बंसरी, ठीक है। इतना लिखिएगा दोस्तों, 2 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्या है कि मिट्टी के साथ दुनिया जो है क्या क्या सलूक करती है। तो बताइए दोस्तों, मिट्टी के साथ जो है दुनिया क्या क्या सलूक करती है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, जवाब के तौर पर लिखना है कि मिट्टी के साथ दुनिया जो सलूक करती है तो वो क्या सलूक करती है। तो आप सभी को जवाब के तौर पर लिखना है कि दुनिया की मखलूक मिट्टी को अपने पांव से रौंदती है। मखलूक जो है वो इंसान आते हैं दोस्तों, ठीक है। जितने भी यानी मखलूक है वो जानवर भी आते हैं, ठीक है। तो देखिए, दुनिया की जितने भी मखलूक है ना तो वो मिट्टी को जो है अपने पांव से क्या करती है, रौंदती है, ठीक है। तो इसका जवाब जो है इतना लिखिएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या है कि चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल है, क्यों। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा दोस्तों, आप सभी को याद रखना है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, जैसे भी हो याद रखिएगा दोस्तों कि चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल माना जाता है, क्यों। तो आप सभी को याद रखना है क्योंकि मिट्टी के तेल के दम से दुनिया उजाला है। बस इतना लिखिएगा दोस्तों, मिट्टी के यानी ऐसे लिखना है कि चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल इसलिए है क्योंकि मिट्टी के तेल जो है के दम से दुनिया जो है उजाला है, ठीक है। इतना लिखिएगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या है कि मिट्टी का तेल देखकर यानी लोग जो है नाक भौं क्यों चढ़ाते हैं। तो बताइए, मिट्टी का तेल देखकर जो है यानी लोग जो है ना नाक भौं चढ़ा देते हैं, तो वो क्यों चढ़ाते हैं। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, जवाब के तौर पर लिखना है कि मिट्टी के तेल की बदबू की वजह से लोग जो है नाक भौं चढ़ा देते हैं, ठीक है। इतना लिखिएगा दोस्तों, 2 मार्क्स मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, मिट्टी का तेल जो है देखकर जो है इंसान क्या करता है, नाक भौं चढ़ा नाक और भूं जो है ना चरा देते हैं। तो वो क्यों चराते हैं। तो आप सभी को याद रखना है, मिट्टी के तेल की बदबू की वजह से लोग जो है नाक भूं चरा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्या है कि मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है। तो बताइए दोस्तों, मिट्टी का तेल जो है तमाम तेलों से जो है बढ़ चढ़ कर क्यों है। तो आप सभी को जवाब के तौर पर लिखना है कि मिट्टी का तेल तमाम तेलों से इसलिए बढ़ चढ़ कर है क्योंकि जरूरत और इफादियत के लिहाज से मिट्टी का तेल जो है सभी तेलों से बढ़ चढ़ कर है, ठीक है दोस्तों। जरूरत और इफादियत के लिहाज से मिट्टी का तेल जो है सभी तेलों से बढ़ चढ़ कर है, ठीक है। इतना लिखिएगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जैसे भी हो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है, कैसे। तो बताइए दोस्तों, मिट्टी का तेल जो है यानी बिल्कुल यानी बेगर्ज और बेताल्लुक है, तो वो क्यों है। तो आप सभी को जवाब में लिखना है कि वो अपनी सुलह की पॉलिसी की वजह से
मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक है। ठीक है दोस्तों, इतना लिखिएगा कि मिट्टी का तेल जो है बिल्कुल बेगर्ज और बेताल्लुक इसीलिए है क्योंकि वो अपनी सुलह की पॉलिसी की वजह से मिट्टी का तेल जो है बिल्कुल बेगर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या पूछा गया है कि ख्वाजा हसन नजामी की दो मशहूर तसानीफ के नाम बताएं। तो बताइए दोस्तों, आप सभी को जवाब में क्या लिखना है। देखिए यहाँ पर आप सभी को बताया इससे पहले ऐसे लिखना है कि ख्वाजा हसन नजामी की दो मशहूर तसानीफ दर्ज जेल है। उसके बाद नंबर 1 दे करके क्या लिखेगा कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की सवाने, उसके बाद सिपारा दिल। इतना लिखिएगा दोस्तों, 2 मार्क्स मिलेगा। पहले जो है ये लिखना, ये हेडलाइन लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये लिखेगा, ये देखकर जो है आपका मार्क्स दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे इतना अच्छे से अगर इसको लिख देंगे कि ख्वाजा हसन निजामी की दो तसानीफ दर्ज जेल है, तो उसके जगह में आप लोग जो है सिपारा दिल के जगह आप लोग अगर सीरत उन नबी वाला जो किताब है उनको भी अगर लिख देंगे ना तो मार्क्स दे दिया जाता है। लेकिन आप लोग अगर हेडलाइन जो ऊपर वाला अगर गलत कर देंगे तो वहां पर मार्क्स नहीं देता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हेडलाइन लिखना नहीं भूलिएगा कभी। तो देखिए ये पहला की तसानीफ का नाम याद रखिएगा, हजरत निजामुद्दीन औलिया की सवाने, और दूसरा क्या है कि सिपारा दिल। ठीक है, ये दोनों जो है आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या पूछा गया है, देखिए कि ख्वाजा भी जो है कौन थी। तो बताइए ख्वाजा भी जो थी तो वो कौन थी। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, ख्वाजा भी जो थी वो अम्मू की जाति खादमा थी। ठीक है, ख्वाजा भी कौन थी तो अम्मू की जाति खादमा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 16 नंबर क्या पूछा गया, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी जो है कितनी जुबानों के माहिर थे। अब आ चुके हैं हम लोग थर्ड चैप्टर, सेकेंड चैप्टर हम लोग का क्लियर हो गया। तो अब थर्ड चैप्टर का सब्जेक्टिव देखें कि मौलाना सैयद सुलेमान नदवी कितनी जुबानों के माहिर थे। तो आप सभी को जवाब के तौर पर लिखना है कि मौलाना सैयद सुलेमान नदवी 4 जुबानों के माहिर थे। 1 नंबर दे करके लिखना है कि उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेजी, ये 4 जो है आप सभी को याद रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा, जैसे भी हो आप लोग इसको याद रखेगा दोस्तों, उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेजी। और आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि मौलाना सैयद सुलेमान नदवी कितने जुबानों के माहिर थे। तो आप लोग को ऑप्शन दे देंगे 1 2 3 4। तो आप सभी को याद रखना है 4 जुबानों के माहिर थे। क्या क्या थे तो उर्दू के थे, फारसी के, अरबी के और अंग्रेजी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्या है कि अरबी में नाश्ता को कहते हैं। तो अरबी में जो नाश्ता को कहते हैं तो क्या कहते हैं दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है अरबी में हम लोग नाश्ता को फुतूर कहते हैं। यानी अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं दोस्तों, तो फुतूर कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 18 नंबर क्या है कि सैयद सुलेमान नदवी की 2 किताबों के नाम बताएं। तो आप सभी को यहाँ पर देखिए ऐसे नहीं लिखना है दोस्तों, आप सभी को पहले क्या लिखना है कि सैयद सुलेमान नदवी की किसी 2 किताब, यानी सॉरी ऐसे लिखना है कि सैयद सुलेमान नदवी की 2 किताबें दर्ज जेल है। उसके बाद नंबर 1 दे करके लिखिएगा अर्जुल कुरान, उसके बाद दूसरा लिखिएगा हयात शिबली। इतना लिखिएगा दोस्तों, आप सभी को जो है यानी 2 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप लोग ऊपर हेडलाइन में दर्ज जेल नहीं लिखते हैं तो आप लोग को 1 मार्क्स ही मिल सकता है। ठीक है, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे लिखिएगा कि सैयद सुलेमान नदवी की 2 किताबें दर्ज जेल है। नंबर 1 दीजिएगा अर्जुल कुरान, दूसरा दीजिएगा हयात शिबली। क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर देखिए क्या पूछा गया है कि बाज पुराने लफ्जों की नहीं तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माखूज है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, बाज पुराने लफ्जों की नहीं तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की कौन सी किताब से माखूज है, तो वो नुकूस सुलेमानी से माखूज है। ठीक है, और जवाब में ऐसे नहीं लिखना है कि नुकूस सुलेमानी से माखूज है, आप सभी को जवाब के तौर पर लिखना है कि बाज पुराने लफ्जों की नहीं तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की किताब नुकूस सुलेमानी से माखूज है। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखना है और क्लियर लिखना है। ठीक है, इतना अच्छे से लिखना है कि जो चेक करने वाले हैं ना वो अपने आप जो है 2 मार्क्स दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 20 नंबर 20 क्या पूछा गया कि सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश दसना बिहार के किस जिला में हुआ है। तो बताइए दोस्तों, सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश दसना बिहार के कौन से जिला में हुआ है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, जाए पैदाइश दसना बिहार के नालंदा जिला में हुआ है। ठीक है, ऐसे लिखना है, इतना इतना ऐसे नहीं लिखना है दोस्तों, आपको बस लिखना
लिखना क्या है, सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश जसना बिहार के नालंदा जिला में हुई है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 क्या है कि भूख तोड़ने की इस्तेलाह क्या है। तो भूख तोड़ने की जो इस्तेलाह है तो वो क्या है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, भूख तोड़ने की जो इस्तेलाह है ना वो नाश्ता है। ठीक है, आप सभी को बस जवाब के तौर पर लिखना है कि नाश्ता जो है वो भूख तोड़ने का एक इस्तेलाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 22 नंबर। 22 क्या है कि सुर्खी से मुराद है। तो सुर्खी से जो है क्या मुराद है दोस्तों, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है दोस्तों, 2 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुर्खी से जो है क्या मुराद है। तो आप सभी को जवाब के तौर पर लिखना है कि सुर्खी से मुराद उन्वान है जो किसी मजमून के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिएगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि सुर्खी से मुराद उन्वान है, बस इतना लिखिएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। या फिर वो ये भी लिख सकते हैं कि जो किसी मजमून के ऊपर लगाया जाता है, ऐसे भी लिखेंगे तो ये बेहतर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 23 क्या पूछा गया है, देखिए दोस्तों, 23 जो पूछा गया है कि ओहदी और अहदी के फर्क के को वाजे बताएं। यानी ओहदी और अहदी में फर्क जायज करने बोले हैं। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, ओहदी के जो मानी होती है ना, तो ओहदी के मानी होती है सुस्त, और अहदी के मानी होती, यानी ओहदी के मानी होती है सुस्त और काहिल, और अहदी के मानी जो होता है ना वो अकेला एक होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को क्या लिखना है जवाब के तौर पर कि ओहदी और यानी अहदी में फर्क जो है दर्ज जेल है। तो आप सभी को उसके बाद लिखना है कि ओहदी के मानी सुस्त होता है या फिर काहिल होता है, और दूसरा लिखना है कि अहदी के मानी जो है अकेला एक होता है। ठीक है, इतना लिखिएगा दोस्तों, 2 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 क्या है कि कला खोलना और कला फेरना से क्या के मानी में क्या फर्क है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, कला खोलने से मुराद है क्या कि ऐब को जाहिर करना, और कला फेरना से मुराद है ऐब को छुपाना। ठीक है, कला खोलना मतलब कि ऐब को जाहिर करना, और कला फेरना मतलब कि ऐब को छुपाना, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कि फुतूर के मानी बताएं। तो फुतूर के जो मानी होते हैं ना दोस्तों, फुतूर के मानी जो अरबी में होते हैं वो तोड़ने के हैं। ठीक है, इतना लिखेगा, क्या लिखना है जवाब में कि फुतूर के मानी अरबी में तोड़ने के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 क्या है कि कली में को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं। तो बताइए दोस्तों, कली को जो है अरबी और फारसी में क्या कहते हैं। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, अरबी में लिसान कहते हैं और फारसी में रांगा कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा दोस्तों। अगर पूछ दे कि कली को अरबी में क्या कहते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो वो अरबी में हम लोग लिसान कहते हैं, और फारसी में जो कहते हैं रांगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। 27 क्या पूछा गया है कि पूरब और पश्चिम की जुबानों से कौन जुबानी जो है मुसन्निफ मुराद लेता है। तो बताइए दोस्तों, पूरब और पश्चिम से जो है जो मुसन्निफ है तो वो कौन सा जुबान जो है मुराद लेता है। तो आप सभी को याद रखना है, पूरब की जुबान से जो मुसन्निफ की मुराद है वो है अरबी जुबान। पूरब से कौन सा, पूरब से अरबी, याद रखिएगा, पूरब से अरबी, और पश्चिम से मुराद है अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है पूरब से क्या, पूरब से याद रखना है अरबी, उसके बाद पश्चिम से याद रखना है क्या, अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट 28 नंबर, ये लफ्ज निहार की किन 2 जुबानों में इस्तेमाल होता है। तो बताइए दोस्तों, लफ्ज निहार जो इस्तेमाल होता है तो कौन से 2 लैंग्वेज यानी भाषा में इस्तेमाल होता है। तो आप सभी को जवाब के तौर पर लिखना है कि लफ्ज निहार 2 जुबान, पहला फारसी और दूसरा हिंदुस्तानी में इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखना है, आपको जो है 2 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर कि कला किस जुबान की जो है का लफ्ज है और इसके मानी क्या होती है। तो कला के मानी जो होता है वो कला जो है वो अरबी जुबान का लफ्ज है। ठीक है दोस्तों, वो क्या है, यहाँ सॉरी कली है, इसको कली बोला जाता है। ठीक है, तो वो जो है अरबी जुबान का है, और ये इनका मानी जो होता है ना वो रांगा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप सभी को याद रखना है, अरबी जुबान का लफ्ज है कली, उसके बाद जो इसका मानी जो होता है वो रांगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 30 क्या है कि इंसाइया जो है शेरी सिन्फ है या नसरी। तो आप सभी को जवाब के तौर पर लिखना है कि इंसाइया जो है वो यह एक नसरी सिन्फ है। ठीक है, इतना लिखिएगा दोस्तों, 2 मार्क्स मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी ये सब पूछे जाते
जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर कि इंसाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम जो है आया है, उनका नाम बताएं। तो देखिए दोस्तों, इंसाइया हिजरत में कितने मुल्कों का जो है नाम आया है और उनका नाम बताएं। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, इंसाइया हिजरत में जो है 3 मुल्कों का नाम आया है, जिसमें एक है अरब, दूसरा है यूरोप और तीसरा है अमेरिका। जवाब के तौर पर क्या लिखना है कि इंसाइया हिजरत में 3 मुल्कों के नाम आया है, जिसका नाम जो है पहला अरब, यानी ऐसे लिखना है कि पहला अरब, यूरोप और अमेरिका, ऐसे करके लिखना है दोस्तों, आपको जो है पूरा मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है 32 नंबर। 32 क्या है कि वजीर आगा का ताल्लुक किन किन अदबी इजाफ से है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, और पूछा जाएगा ये क्वेश्चन वजीर आगा से 100% पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। वजीर आगा का ताल्लुक किन किन अदबी इजाफ से है, तो आप सभी को जवाब के तौर पर लिखना है कि वजीर आगा का ताल्लुक तंज व जराफत, उसके बाद इंसाइया, सहाफत, अफसाना निगारी और मजमून निगारी वगैरह से था। ठीक है दोस्तों, इतना लिखिएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। याद रखना है उनका ताल्लुक किस किस से था, तो तंज व जराफत, इंसाइया, सहाफत, इंसाइया निगारी और मजमून निगारी से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर। 33 क्या पूछा गया है कि वजीर आगा जो है किस सिन्फ शायरी के लिए मशहूर है। तो बताइए दोस्तों, वजीर आगा जो है कौन से सिन्फ में यानी शायरी के लिए मशहूर है। तो आप सभी को याद रखना है वजीर आगा जो है नजम निगारी के लिए मशहूर है। ठीक है, जवाब के तौर पर क्या लिखना है कि वजीर आगा जो है वो नजम निगारी के लिए मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34 नंबर। 34 क्या पूछा गया है कि वजीर आगा की 2 यानी तनकीदी किताब के नाम बताएं। तो वजीर आगा की जो यानी 2 तनकीदी किताब है, तो उसका नाम बताएं दोस्तों। तो आप सभी को जवाब के तौर पर क्या लिखना है कि वजीर आगा की 2 तनकीदी किताबें यानी 2 तनकीदी किताबों के नाम दर्ज जेल है। पहला में लिखना है क्या, नए तनाजिर। उसके बाद दूसरा में लिखना है क्या कि ये क्या है, तनाजिर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, पहला देखिए, पहला है नए तनाजिर और दूसरा जो है वो भी तनाजिर है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 नंबर। 35 क्या पूछा गया है कि क्या इंसाइया को दूसरी इजाफ अदब से उनका जो है गैर रस्मी तरीकाकार ममीज करता है। तो देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या इंसाइया जो है दूसरी इजाफ से अदब से, दूसरी इजाफ की अदब से जो है क्या कि उनका गैर रस्मी तरीकाकार मम्मीज करता है। तो आप सभी को जवाब में लिखना है कि हाँ, उनका गैर रस्मी तरीकाकार उन्हें जो है दीगर इजाफ से जो है मम्मीज करता है। ठीक है, इतना लिखिएगा दोस्तों, 2 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36 नंबर। 36 क्या है कि वजीर आगा का ताल्लुक किन किन अदबी इजाफ से है, 3 के नाम बताएं। तो देखिए, वजीर आगा का जो ताल्लुक है तो कौन कौन अदबी इजाफ से है, तो तीनों के नाम बताएं, यानी 3 का नाम बताने बोले। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वजीर आगा जो है का ताल्लुक जो है जो यानी अदबी इजाफ से है ना, तो उनके नाम क्या क्या है। तो पहला देखिए, तनकीद, इंसाइया और नजम निगारी, ये तीनों जो है उनका इजाफ है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, तनकीद, इंसाइया, नजम निगारी, और ये अफसाना निगार भी है। ठीक है, इतना याद रखिएगा दोस्तों, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। क्या इंसाइया निगार का मकसद जो है जिद्दत तराजी है। तो बताइए दोस्तों, क्या इंसाइया निगार का मकसद जो है जिद्दत तराजी है। तो आप सभी को जवाब में लिखना है कि नहीं, इंसाइया निगार का मकसद जिद्दत तराजी नहीं है। ठीक है, इतना लिखिएगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। 38 क्या है कि इंसाइया की इम्तियाजी सूरत किसकी रहीन मन्नत है। तो बताइए दोस्तों, इंसाइया की जो इम्तियाजी सूरत है तो वो किसकी रहीन मन्नत है। तो आप सभी को जवाब के तौर पर लिखना है कि इंसाइया की इम्तियाजी सूरत खुशगवार ताजगी की रहीन मन्नत है। ठीक है, इतना लिखिएगा दोस्तों, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्या लिखना है कि इंसाइया की इम्तियाजी सूरत जो है सूरत क्या है, तो वो है क्या, खुशगवार ताजगी की रहीन मन्नत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर। 39 क्या है कि वजीर आगा के 3 किताबों के नाम लिखें। तो वजीर आगा के 3 किताब का नाम आप सभी को याद रखना है दोस्तों। पहला है कि उर्दू अदब में यानी उर्दू अदब में तंज व मजा। उसके बाद दूसरा लिखना है उर्दू शायरी का मिजाज। उसके बाद दूसरा लिखना है तीसरा लिखना है नजम जदीद की करवटें। ऐसे लिखना है दोस्तों कि वजीर आगा की 3 किताबों के नाम दर्ज जेल है। पहला में लिखना है उर्दू अदब के में तंज व मिजाज। उसका दूसरा लिखना है उर्दू शायरी का मिजाज। तीसरा लिखना है कि नजम जदीद की करवटें।
ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। 40 क्या है कि क्या इंसाइया शगुफ्ता मोड की पैदावार है। देखिए क्या इंसाइया जो है शगुफ्ता मोड की पैदावार है। तो आप सभी अगर ऑब्जेक्टिव में अगर अच्छे से किए हैं ऑब्जेक्टिव, तो आप सभी को याद रहा होगा कि हाँ वो जो है यानी इंसाइया जो है शगुफ्ता मोड की पैदावार है। ठीक है, तो आपको सब्जेक्टिव में क्या लिखना है, अगर पूछ दें तो आपको लिखना क्या है कि हाँ इंसाइया जो है वो शगुफ्ता मोड की पैदावार है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41 नंबर। 41 क्या है कि क्या इंसाइया दूसरी इजाफ से अपने इख्तियार के बाद अलावा यानी नजर आता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों कि जी हाँ इंसाइया जो है अलहदा नजर आता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कि इंसाइया जो है दूसरी इजाब से अपने इख्तियार के बाद नजर आता है, अलहदा नजर आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 नंबर। 42 क्या पूछा गया है, देखिए 42 जो पूछा गया है कि वजीर आगा के इंसाइयों के दो मजमुए का नाम बताएं। तो वजीर आगा के इंसाइयों के दो मजमुए का नाम क्या क्या है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है कि सॉरी आपको जवाब के तौर पर क्या लिखना है कि वजीर आगा के इंसाइयों के दो मजमुए का नाम यानी दर्ज जेल है। निम्नलिखित नहीं, निम्नलिखित तो हिंदी में बोलते हैं और उर्दू में दर्ज जेल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखना है कि वजीर आगा के इंसाइयों के दो मजमुए दर्ज जेल है। पहला लिखना है चोरी से यारी तक, दूसरा लिखना है दूसरा किनारा। ठीक है दोस्तों, पहला क्या लिखना है चोरी से यारी तक, दूसरा लिखना है दूसरा किनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। यहाँ पर 43 देखिए पांचवा चैप्टर है दोस्तों। अब पांचवा चैप्टर क्या है कि हिजरत का ताल्लुक जो है किस अदब से है। तो हिजरत का ताल्लुक जो है किस अदब से है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा कि हिजरत का ताल्लुक जो है वो किससे है, तो इंसाइया से है। इनके मुसन्निफ का नाम अहमद जमाल पाशा है, जिनकी पैदाइश 1929 ईस्वी में हुई है और इनकी वफात 1987 ईस्वी में हुई है। ठीक है दोस्तों, पूछे जाते हैं, याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 44 नंबर। 44 क्या पूछा गया कि बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, बंजारों को और किस नाम से याद किया जाता है, तो आप सभी को जवाब के तौर पर लिखना है कि बंजारों को खाना बदोश के नाम से भी याद किया जाता है। ठीक है, इतना लिखिएगा 2 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर कि इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है। तो बताइए दोस्तों, इंसान की जो आखिरी हिजरत होती है तो वो क्या होती है। तो आप सभी को जवाब के तौर पर लिखना है कि इंसान की आखिरी हिजरत जो है वो मौत होती है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 46 नंबर। 46 क्या है कि इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है, तो इंसान की आखिरी हिजरत मौत है। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। 47 क्या है कि हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है। तो आप सभी को जवाब के तौर पर लिखना है कि हिजरत का ताल्लुक जो है सिन्फ इंसाइया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। ये भी क्वेश्चन तो आप सभी को करा दिए हैं। बंजारों को और किस नाम से याद किया जाता है, तो वो खाना बदोश के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। 49 क्या है कि हर मुल्क माज से क्या मुराद है। ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि हर मुल्क माज से क्या मुराद है। तो आप सभी को जवाब में लिखना है कि हर मुल्क माज से जो मुराद है कि हर मुल्क हमारा मुल्क है। ठीक है, इतना लिखिएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। 50 क्या है कि बाद मिसाल और बर्फानी यानी बाद मिसाल और बर्फानी हिसार के मानी वाजे करें। तो आप सभी को याद रखना बाद मिसाल नहीं है, बाद शुमाल है। ठीक है, बाद शुमाल और बर्फानी के हिसार के जो है मानी वाजे करें। तो आप सभी को जवाब के तौर पर लिखना है कि बाद शुमाल के मानी जो है उत्तर की हवा और बर्फानी हिसार के मानी है कि बर्फ के जो है तोदों का घेरा। ठीक है, इतना याद रखिएगा दोस्तों। बर्फानी हिसार का मानी क्या होता है, तो तोदों यानी बर्फ के तोदों का घेरा, और ये जो है यानी बादल शुमाल के मानी क्या होता है, तो वो उत्तर की हवा होती है। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है। और उसके बाद लिखना है कि ये अलग बात है कि दोनों का जो है यानी माना जो है एक ही है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 51 नंबर। 51 क्या पूछा गया कि अहमद जमाल पाशा किस साल और किस जगह पैदा हुए। तो आप सभी को इससे पहले बताएं कि अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1929 ईस्वी में हुई है। और कहाँ हुई है, तो आप सभी को याद रखना है इलाहाबाद के खलदाबाद मोहल्ले के में पैदा हुए। ठीक है दोस्तों, याद रखना है अहमद जमाल पाशा जो है किस साल और कब पैदा हुए, तो अहमद जमाल पाशा 1929 ईस्वी में इलाहाबाद के खलदाबाद में पैदा हुए। ठीक है, इतना लिखिएगा दोस्तों, आपको जो है 2 मार्क्स मिल जाएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो 1 मार्क्स मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव में 100% पूछा जाएगा
अहमद जमाल पाशा की पैदाइश के बारे में, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, 52 क्या पूछा गया है दोस्तों कि यानी सुरमाई तातीलात गुजारने के लिए कौन जो है महू सफर रहती है, तो बताइए, यानी सुरमाई तातीलात को गुजारने के लिए जो है कौन महू सफर रहती है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, साइबेरिया की जो मौसमी मुर्गाबियां होती है वो जो है सुरमाई तातीलात गुजारने के लिए यानी महू सफर होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर आप सभी को याद रखना है कि साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबियां सुरमाई तातीलात गुजारने के लिए महू सफर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 53 नंबर कि किसके मुकाबले में यानी महजब इंसान जो है माजूर होती है, तो बताइए किसके मुकाबले में जो है महजब इंसान जो है यानी माजूर होती है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों खाना बदोश के मुकाबले में। जवाब के तौर पर लिखना है कि खाना बदोश के मुकाबले में यानी महजब इंसान जो है वो माजूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, 54 देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है कि मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है, तो मगरिब को जो है वो गुलामी की अलामत कहा गया है। जवाब के तौर पर क्या लिखना है कि मगरिब को जो है वो गुलामी की अलामत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये आपका चैप्टर 5 यहाँ एंड होगा, ठीक है। तो हम लोग 1 से चैप्टर 5 तक जो है पूरा कर लेंगे, उसके बाद जो है आगे हम लोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग का लास्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों कि जन्नत से किसे हुक्म सफर हुआ, तो आप सभी को जवाब के तौर पर लिखना है कि जन्नत से हुक्म सफर इब्न आदम को हुआ, ठीक है दोस्तों। इतना लिख दिएगा आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। कैसे लिखना है कि अगर पूछ दे कि जन्नत से हुक्म सफर किसे हुआ, तो आप सभी को याद रखना है कि जन्नत से हुक्म सफर इब्न आदम को हुआ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग का जो है यहाँ आज 1 से 5 चैप्टर का पूरा सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।